तो जघन्य अपराध करने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों बार कहा है। हालांकि उनको तो एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं है। 2 लोगों को, अपराधियों को एक ही दिन में फांसी की सजा हुई, ये मैं बूंदी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से काम करेंगे जब अपराधियों में डर पैदा होगा। अपराधियों को फांसी भी लग जाए तो छोटी सजा है, वो छोटी सजा है। जिस प्रकार का उन्होंने इस देश के अंदर एक, देखिए मैंने जयपुर में भी इसके ऊपर खेल विभाग के अंदर हमारा कार्यक्रम हुआ था यूथ बोर्ड का, उसके अंदर भी मैंने कहा था ये एक जघन्य अपराध है। और मैं समझता हूँ कि उनको फांसी भी लग जाए तो भी इससे जो देश के लोगों के दिल में ठेस और दुख हुआ है और उसके परिवार को जो झेलना पड़ा है, उन अपराधियों को फांसी भी लग जाए तो छोटी सजा है, वो छोटी सजा है। जिस प्रकार का उन्होंने इस देश के अंदर एक 2 धर्मों के बीच में खाई को पाटने का काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये दरिंदे हैं, जिन्होंने ये काम किया वो दरिंदे हैं। और दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी एक दरिंदे या 2 दरिंदों से किसी एक जाति या किसी एक धर्म के ऊपर कोई बात कहे तो वो गलत है, वो व्यक्तिगत। कई लोग ऐसे भी हमारे समाज में, देश में हैं जो रेप करके छोटी बच्चियों को मर्डर कर देते हैं। आपने बसोली में देखा 2 लोगों को फांसी की सजा हुई। भारत के अंदर ये पहला इतिहास है हमारे बूंदी का कि जिसमें 126 दिन के अंदर एक साथ 2 फांसी कभी सजा नहीं हुई इस देश के अंदर। 2 लोगों को, अपराधियों को एक ही दिन में फांसी की सजा हुई, ये मैं बूंदी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से काम करेंगे जब अपराधियों में डर पैदा होगा। तो जघन्य अपराध करने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों बार कहा है। हालांकि उनको तो एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं है, एक दिन भी ऐसा कांड करने के बाद में उनको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन देश की कुछ कानून व्यवस्था है और जो भी किसी भी पद पर आता है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, उन्होंने कानून की शपथ ली है कि इस कानून के तहत ही हम कोई भी काम करेंगे तो करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो जघन्य अपराध करने वालों की कोई जाति या धर्म नहीं होती, इसका कोई राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त उनको सजा मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेकों बार कहा है। हालांकि उनको तो एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं है, एक दिन भी ऐसा कांड करने के बाद में उनको जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन देश की कुछ कानून व्यवस्था है और जो भी किसी भी पद पर आता है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो नेता है, चाहे वो अधिकारी है, उन्होंने कानून की शपथ ली है कि इस कानून के तहत ही हम कोई भी काम करेंगे तो करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। चाहे हमारी कितनी भी मजबूरी हो जाए, चाहे हमारी कितनी भी भावनाएं हो जाए, वो मजबूरी बांधती है। और इससे पहले अनेकों ऐसी बातें हुई जहाँ पर इंस्टेंट एक्शन होने के बाद में पुलिस और अधिकारियों के साथ में जो है कुछ परिस्थितियाँ बनी। तो लेकिन ये निश्चित है कि उनको बहुत जल्दी फांसी की सजा हो।